हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में वैभव कॉमर्स क्लासेस के चैनल पर। हम लोग देखने वाले हैं आज बीकॉम सेमेस्टर 3 का सिलेबस। जो बच्चे मेजर में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिए हैं या फिर मेजर में मार्केटिंग लिए हैं, उन दोनों का सिलेबस बता रहे हैं। तो देखो फटाफट से। सबसे पहले मेजर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का देखो। सर सेमेस्टर जो 3 है, सर सेमेस्टर 3 में हमारा 2 पेपर है। मेजर में सेमेस्टर 3 में 2 पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का, जो कि पहला है अपना बिजनेस लॉ और दूसरा पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। अभी सेमेस्टर 1 और 2 में केवल एक एक पेपर था। अब जो सेमेस्टर 2 है इसमें 2 पेपर आ गया राजा। देखो ध्यान से, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मार्केटिंग एंड स्टैटिक्स। क्या है सर? एक मिनट फिर से। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मार्केटिंग, सॉरी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। समझ रहे क्या? आओ बिजनेस लॉ का सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। इसमें यूनिट 1 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में है। दूसरा यूनिट 2 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में है। यूनिट 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में है। यूनिट 4 इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है। ठीक है। अब 2030 आ चुका है तो 2030 होगा। ठीक है, ये पुराना है यहाँ पर इसीलिए तो 2013 होगा। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिट 5 है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो एक्ट है वो है। एलएलपी जो एक्ट है 2008, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा बिजनेस लॉ का सिलेबस। आप देख सकते हो, इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। आइए, दूसरा हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स था। तो इसमें सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेस के बारे में पढ़ना है, जनरल टर्म्स, सम, मीन्स। दूसरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, टू फाइंड जनरल टर्म्स, सम ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में है। ठीक है। यूनिट 2 अपना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये सब के बारे में है। यूनिट 3 स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी है, इंपॉर्टेंस, मीन्स एंड स्कोप, मीनिंग, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, इस सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 5 जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियम, मोड, जीएम, एचएम, ये सब है। उसके बाद मीन्स ऑफ डिस्पर्शन है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मैन, ठीक है, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, ये सब के बारे में पढ़ना है। लास्ट यूनिट 5 हमारा है इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा मेजर सिलेबस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। माइनर में एक पेपर है जो कि है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। दोनों सुनो ध्यान से, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो माइनर है ना, वो है अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस देख लो। आइए देखो सर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेल्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, सेलिंग का प्रोसेस, मैनेजिंग सेल्स इंफॉर्मेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग ऑफ सेल्स टेरिटरी, मैनेजमेंट ऑफ सेल्स क्वाटा, recruitment and selection of sales force, training the sales force modification, sales force compensation, evaluation and controlling sales force। आपको बता दे कि ये मेजर मार्केटिंग वालों का भी यही सिलेबस है। मेजर मार्केटिंग वालों का भी, मेजर जो है मार्केटिंग वालों का भी यही सिलेबस है। जो कि मेजर मार्केटिंग वालों का 2 है पेपर। जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 2 पेपर था ना, बिजनेस लॉ और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, वैसे ही मेजर मार्केटिंग वालों का भी 2 सिलेबस है। पहला है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और दूसरा है हमारा एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे माइनर में लिए ना, माइनर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो माइनर है, वही सेम टू सेम बीसीए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो राजा, माइनर कोर्स, माइनर कोर्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट हमारा पेपर नंबर 3 है, जो हमारे सेमेस्टर 3 में पूछा जाएगा। केवल एक ही पेपर है माइनर में। ठीक है। आई होप समझ रहे हैं सर कि जो माइनर में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, वही मेजर वाले का भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है और दूसरा अपना पेपर है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ठीक है। तो माइनर और मेजर सेम है, माइनर मेजर सेम है। समझ रहे हैं सर? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेजर माइनर क्या है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट। और मार्केटिंग वालों का मेजर क्या है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो सिलेबस एक ही है, ये सब बता दिया हमने। चलो ये देखो अगला, ये है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग चैनल, रिटेलिंग, होलसेलिंग, मैनेज, मेजरिंग होलसेल परफॉर्मेंस, फ्रेंचाइजिंग, इसके बारे में पढ़ना है।
चैनल डिजाइन, प्लानिंग प्रोसेस, चैनल मैनेजमेंट, चैनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक एंड एससीएम, आईटी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। चिंता नहीं करना, सारा का सारा पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ राजा। जो मेजर अपना अकाउंट, मेजर जो मार्केटिंग वालों का था, मैंने बोला ना दूसरा पेपर है अपना मेजर मार्केटिंग वालों का, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। जो मेजर मार्केटिंग लिए उसका दूसरा पेपर है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, और जो मेजर मार्केटिंग लिए उसका पहला पेपर क्या था, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। वही सेम टू सेम माइनर वालों का है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस माइनर वालों का भी है, ठीक है। तो ध्यान से बस सुनते जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट दूसरा पेपर है मार्केटिंग वालों का, ठीक है। मार्केटिंग जो मेजर लिए, मेजर मार्केटिंग है जिनका, उनका दूसरा पेपर एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है। क्या पढ़ना है सर, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग में देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स हायरार्कियल मॉडल, एआईडीए मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, ठीक है। डीएजीएमआर अप्रोच पढ़ना है, टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन पढ़ना है। दूसरा यूनिट है एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड मीडिया डिसीजन, जहां पर एडवर्टाइजिंग मैसेज देखने वाले हैं, एडवर्टाइजिंग अपील, एलिमेंट ऑफ प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। तीसरा है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, rationale for of measuring advertising effectiveness, communication rule, type of selection and ethical and legal aspects of advertising rule। इन सब के बारे में पढ़ना है, चिंता नहीं करना, सारा सिलेबस कराया जाएगा, ऑल टू ऑल सिलेबस कराया जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। और बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हो। चलो, ये सब खत्म, मेजर माइनर का खेला खत्म हो चुका है। मेजर माइनर वालों का खेला खत्म हो चुका है, ठीक है सर। बात समझा क्या सर? मार्केटिंग वालों का माइनर क्या होगा? मार्केटिंग वालों का माइनर क्या होगा तो आपको बता देते हैं। मार्केटिंग वाले जो बच्चे हैं उनका माइनर क्या होगा, तो वो आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। समझ रहे बात हो क्या? जो बच्चे मार्केटिंग लिए हैं उनका माइनर क्या होगा, तो बस आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिए, आपको बता देते हैं। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, कहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे एल एन एम यू सिलेबस लिखते हैं। एल एन एम यू सिलेबस लिखेंगे, पहला यहाँ पर जो वेबसाइट है वो आएगा, क्लिक कीजिए। जैसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बस खुल जाएगा आपका एल एन एम यू का सिलेबस, ठीक है। तब तक खुलने दीजिए 2 मिनट, जब खुलता है तब तक हम बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सेमेस्टर 3 वालों के एसईसी क्या होगा, एसईसी क्या होगा? तो एसईसी में यहाँ पर 5 को दिया हुआ है, लेकिन रहता नहीं है 5 को, एग्जाम फॉर्म जब भरते हो 3 को ही रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पहला रहेगा सस्टेनेबल इको टूरिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफ, और तीसरा रहेगा कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। क्या रहेगा? कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। वेट कीजिएगा दोस्तों, बता देंगे कि आखिर जो बच्चे मार्केटिंग मेजर लिए उनका माइनर क्या है, तो वेट कीजिएगा, तो खुल जाता है वेबसाइट तो बताएंगे, ठीक है। तब तक देख लीजिए सेमेस्टर 3 का एसईसी, इसके इन्हांसमेंट कोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर 3 पॉइंट रहेगा, मुझे लगता है 3 ही रहेगा। सस्टेनेबल इको टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है विजुअल कम्युनिकेशन फोटोग्राफ, और तीसरा है कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। सर, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ जो बच्चा लेना चाहते हैं, क्या सिलेबस होगा उनका, देखो फटाफट से। यूनिट 1 में क्या रहेगा आप लोग देख सकते हो, फिर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ टाइम लगे। यूनिट 1 में देखो क्रिएटिव राइटिंग से जुड़ा हुआ बातें रहेगा, ठीक है, ये सब देखो, क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, ड्रॉप्स मोटिव फिगर वगैरह रहेगा। यूनिट 2 में क्लोज रीडिंग, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रूफ रीडिंग ऑफ एडिटिंग, ये सब के बारे में रहेगा। जो बच्चा लेना चाहते हो ले सकते हो, देख लो सर क्या है सिलेबस, ठीक है। यूनिट 3 में स्टेप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ये सब के बारे में रहेगा। क्रिएटिव राइटिंग एंड मीडिया फिल्म रिव्यू रहेगा, बुक रिव्यू रहेगा, ये सब के बारे में रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है सर। 1 मिनट इसको खुलने दीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ। चलिए, खुल भी गया है। तो आपको बता देते हैं, जो बच्चे का मेजर मार्केटिंग उनका माइनर क्या होगा सर, जो बच्चे का मेजर मार्केटिंग उनका माइनर क्या होगा, तो देखो बता देता हूँ भाई। आ गया, देखो आ गया सर, देखो 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 देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्या रहेगा, बिजनेस फाइनेंस रहेगा। क्या रहेगा सर अपना? बिजनेस फाइनेंस रहेगा, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस रहेगा, जो बच्चे का मेजर मार्केटिंग है उनका माइनर में रहेगा बिजनेस फाइनेंस, ध्यान रखना। क्या रहेगा सर? बिजनेस फाइनेंस रहेगा, ठीक है। इसका सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस आपको बता देते हैं, वेट कीजिए। बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए, आपको बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस बता देते हैं एक बार, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा सर। बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस आपको
बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस का बच्चे फिर बोलेंगे कि भाई बताया नहीं, तो यहाँ पर देखो बिजनेस फाइनेंस का क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, 1 मिनट भाई वेट ही कीजिए, आपको यहाँ से गूगल करके आपको बता देते हैं। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस, थोड़ा सा वेट कीजिए, बच्चे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिजनेस फाइनेंस का आपको बता ही देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अगला वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा सर, समझ रहे हो। अगला वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होगा, आपको थोड़ा सा समय लग सकता है इस पर, लेकिन बिजनेस फाइनेंस का आपको बता ही देते हैं, बात ही खत्म होगा। 2 मिनट वेट कीजिए, बिजनेस फाइनेंस का आपको बता देते हैं सिलेबस। ठीक है, चलिए देख लीजिए बिजनेस फाइनेंस का सिलेबस ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस 4 चैप्टर है। ठीक है, और देखो सबसे पहले नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस रहेगा, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस वर्सेस कॉर्पोरेट फाइनेंस ये रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, क्या होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, मीनिंग ऑफ कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, देख लेना स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों। तीसरा यूनिट है कैपिटलाइजेशन, मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट थ्योरी वर्सेस अर्निंग थ्योरी है, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन ये सब है। चौथा यूनिट है कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इस सब के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब सर कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत तो देख लेंगे। जाओ, जो एससीसी में जो बच्चा विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी लेना चाहता है उसका क्या सिलेबस है और देखो, सबसे पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड बेसिक ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, यूनिट 3 है फोटोग्राफी ऑन विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सिलेबस है। यूनिट 4 है वो कैमरा कंपोजिशन एंड एसेसरीज है, ये आप देख सकते हो क्या क्या इसमें है। ठीक है, जो बच्चा एससीसी में सस्टेनेबल इको टूरिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहता है तो क्या पढ़ाई होगा उसमें, उसमें है यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सरसाइज है। ठीक है, एसेस द करंट एसेट ऑफ इको टूरिज्म ऑन इन लिटिल नोन एक्सप्लोर्ड एरिया है, फिर फील्ड सर्वे के बारे में बताया गया, आइडेंटिफाई 10 प्लांट स्पेसीज, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो सजेस्ट करेंगे सर आपको अगर एससीसी में लेना है तो ले लीजिएगा, एससीसी में बहुत आसान रहेगा। या तो पहला वाला ले लीजिएगा, सभी बच्चे को मैं यही बोलूँगा, सारे बच्चे ले लेंगे यही वाला, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। एससीसी में कौन सा लेना है सर, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लेना है, बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल है, समझ रहे हो बात को, उसमें प्रैक्टिकल है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। जो इको टूरिज्म है ना, एंटरप्रेन्योरशिप इको टूरिज्म है, प्रैक्टिकल है, और एग्जाम में आएगा भी नहीं, फॉर्म आप भरते समय ये एससीसी में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रोफेशनल इन कम्युनिकेशन ले लोगे बेहतर रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ वो ले लीजिएगा। चलो आ जाओ आ जाओ, जो बच्चे एईसी, तो एईसी में कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, एईसी जो है उसमें केवल व केवल एक ही सब्जेक्ट है, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, क्या पढ़ना है यार देख लो, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एईसी 3, सब बच्चों के लिए, सारे बच्चे साइंस आर्ट्स कॉमर्स एक ही जैसा है, जैसा अपना सेमेस्टर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस था ना, वैसे यहाँ पर अपना डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। आ जाओ देखो बराबर से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑन डिजास्टर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर देखना है, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। दूसरा है मैन मेड डिजास्टर, जैसे फायर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रक्चरल फेल्योर है, वार एंड टूरिज्म, इसके बारे में है। अगला है रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, जहाँ पर रिस्क के बारे में पढ़ना है, रिस्क रिडक्शन क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है। उसके बाद अगला है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिजास्टर का प्रिपेयर्डनेस कॉन्सेप्ट, नेचर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान क्या है, प्रिडिक्शन अर्ली वार्निंग क्या होता है, समझ रहे हैं, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन क्या है, एनजीओ बॉडीज क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, रोल ऑफ आईटी क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है सर। फिर रिस्पॉन्स देखना, डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स प्लान क्या है, कम्युनिकेशन पार्टिसिपेशन क्या है, सर्च रिस्क रेस्क्यू ये सब क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, इन सब के बारे में पढ़ना है सर। रिहेबिलिटेशन है, जहाँ रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट, डैमेज असेसमेंट, पोस्ट डिजास्टर, क्रिएटिव ऑफ लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब के बारे में पढ़ना है। AEC 3 है हमारा, सेमेस्टर 3 का AEC डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है सर, एमडीसी बताया नहीं, एमडीसी अपना होगा इंडियन इकोनॉमिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिल्कुल श्योर नहीं है क्योंकि एमडीसी का
सिलेबस नहीं बताया है एलएनएम ने, जिस कारण से यहाँ पर हम ये एक तरह से समझिएगा कि अंदाजे हम बता रहे हैं कि एमडीसी में आपका हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर कंफर्म नहीं है सर, एमडीसी का कोई अभी नोटिस नहीं आया है। जब आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगा तो पता चल जाएगा कि एमडीसी में क्या होगा। ऐसे मुझे लग रहा है कि एमडीसी में इंडियन इकोनॉमिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ही है। तो यूनिट 1 में क्या है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे, ग्रोथ मीनिंग एंड इंडिकेटर ऑफ अंडर डेवलपमेंट देखेंगे। यूनिट 2 में इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग देखेंगे, मीनिंग एंड रैशनल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस। यूनिट 3 में इशू इन एग्रीकल्चर देखेंगे। यूनिट 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। यूनिट 5 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, खत्म।